सांस फूलने का मेन रीजन होता है शरीर को ऑक्सीजन ठीक से न मिल पाना, जिससे फेफड़ों पर गैर जरूरी दबाव पड़ता है। ऐसे में फेफड़े ऑक्सीजन पाने के लिए सांस लेने के प्रोसेस की स्पीड को बढ़ा देते हैं, जिसको हम सरल भाषा में सांस फूलना कहते हैं। एकदम से तेज भागना शुरू करना या फिर दौड़ते समय अपने आप को वार्म अप न करना, इन दो के अलावा सांस फूलने का सबसे आम रीजन है दौड़ते समय सही से सांस न लेना। अगर दौड़ते समय आपकी सांस फूलने लगती है तब आपको 3 काम करने चाहिए, जिससे आप सांस फूलने की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर फर्स्ट, वार्म अप। वार्म अप के कई मतलब होते हैं, जैसे अपने आप को गर्म करना, अपने आप को हौसला देना और अपने आप को तैयार करना। दौड़ने से पहले 2-3 मिनट तेज चलना एक बेहतर वार्म अप एक्सरसाइज है। इससे अचानक होने वाले खिंचाव और चोट लगने की संभावना कम हो जाती है और आपको दौड़ने में भी आसानी रहती है। वार्म अप के लिए आप जॉगिंग, स्ट्रेचिंग और स्कीपिंग कर सकते हैं। जॉगिंग में अपनी कैपेसिटी के हिसाब से धीरे धीरे दौड़ना चाहिए। आप लगभग 500 से 600 मीटर तक दौड़ लगा सकते हैं। इससे शरीर की मांसपेशियां गर्म हो जाती है, जिससे आपको तरोताजा महसूस होगा। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का मतलब होता है खिंचाव वाली वर्जिशें। इसमें आगे झुकना, दाएं बाएं झुकना शामिल होता है। इस एक्सरसाइज से शरीर में लचक आती है और चोटों से बचाव होता है। स्कीपिंग यानी रस्सी कूदना भी शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे शरीर का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। इससे दिल की धड़कन की दर में सुधार होता है। साथ ही ये ब्लड प्रेशर वाले रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ज्यादातर रनर्स अपनी ट्रेनिंग में स्कीपिंग को जरूर शामिल करते हैं। नंबर सेकेंड, धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाइए। नए रनर ये गलती करते हैं कि वो एकदम से तेज दौड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे थोड़ी देर में ही थक जाते हैं और सांस फूलने लगती है। आप एकदम से दौड़ना शुरू मत करिए, बल्कि रनिंग के बाद आप हल्के हल्के से अपनी स्पीड को बढ़ाइए। इससे दौड़ते समय आपकी सांस नहीं फूलेगी और आप लंबे टाइम तक रनिंग कर सकते हैं। नंबर थर्ड, सही से सांस न लेना। आपको गहरी लंबी सांसें लेनी चाहिए, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि जितना बेहतर तरीके से आप सांस लेते हैं, उतने ही बेहतर तरीके से आपको सांसें छोड़ना भी आना चाहिए। क्योंकि अगर आप सांस छोड़ते समय फेफड़े खाली नहीं करेंगे तो उसमें हवा अंदर लेने के लिए जगह कैसे बनाएंगे। अगर आप जल्दी जल्दी कम गहरी सांसें लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप न सही से ऑक्सीजन ले रहे हैं और ना ही आप सही से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। इस तरह आप फेफड़ों के सिर्फ ऊपरी हिस्से का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। फेफड़े के इस ऊपरी हिस्से में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए कम जगह होती है। दौड़ते समय आपको लंबी और गहरी सांस लेनी चाहिए और उसी तरह से सांस को बाहर भी निकालना चाहिए। रनिंग करते समय अगर आप ये 3 काम यानी वार्म अप करना, धीरे धीरे से स्पीड बढ़ाना और सही से सांस लेना करते हैं तो आप रनिंग करते समय सांस फूलने की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं और आप एक बेहतरीन रनर बन सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं।